जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 26 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 26 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 26 मई के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। आप वेट करते करते थक चुके हैं। 9 4 13। कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे पूरी ज़िंदगी आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। ओके, यहाँ पर कोई आने वाला है आपके लिए। मुझे दिख रहा है कि कोई लव का प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से आपके लिए अटके हुए थे, जाऊँ कि ना जाऊँ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। बट यहाँ पे अब इनका आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें स्ट्रांग है 1 2 3 1 2 3। भाई ऑलमोस्ट सभी स्ट्रांग हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 9 4 3 3 7 2 8 19। तो 9 19 आपको दिख सकता है। एंड इसके अलावा क्या हो सकता है 7 2 4 3 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 33 एज हो सकती है किसी की, या फिर 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जून का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, जून में कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत टाइम से ये जो आपके पार्टनर हैं ये अटके हुए थे। मे बी ये आपका वेट कर रहे थे। मे बी ये सोच रहे थे कि क्या पता आप ही उनके पास पहुँच जाएं, या फिर यहाँ पर राहु चल रहे हो सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 13 की एनर्जी है। 13 का मतलब 4। राहु की वजह से कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा था, कुछ ऐसा नेगेटिव माइंडसेट हो गया था किसी का, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है ये आपकी तरफ आ रहे हैं आपको गुड न्यूज़ देने के लिए, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। 4 3 7। कुछ लोगों के पार्टनर उनसे शादी भी कर सकते हैं, एंड कुछ लोगों के पार्टनर या तो आपके साथ मैरिड ही हैं, नहीं तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं। मतलब कि ये कोई टाइम पास वाली एनर्जी में आपके पास नहीं आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं ये किस एनर्जी में आपके पास आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या है इनकी इंटेंशन। क्वेस्ट देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने बताया ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, कोई नेगेटिविटी वगैरह का इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि किसी लेडी ने इनको मिसगाइड कर दिया था। किसी ने कहा था कि इधर मत जाओ, उधर चले जाओ, वो रास्ता तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है। एंड आपके पार्टनर, क्योंकि ये मदर दिख रही है, ये चाइल्ड दिख रहा है, तो कोई ऐसा पर्सन जिसकी बात को आपके पार्टनर बहुत सुनते हैं, मानते हैं, एंड इस वजह से चीज़ें ख़राब हो गई थी। ओके, ये कोई मदर फिगर भी हो सकता है, नहीं तो ये जो भी पर्सन है ये इनसे एज में बड़ा है। ओके, एंड ये इनकी बात मान करके आपसे दूर हो गए थे। अब मतलब या तो किसी और से शादी कर ली थी, किसी जॉब के चक्कर में पड़ गए थे, मनी मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, या थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, एनीथिंग। ओके, तो कुल मिला के अब ये आ रहे हैं आपके पास। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब का क्या है। बिजनेस तो आपका बढ़िया चल रहा है, 4 की एनर्जी है, मतलब गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। कोई गुड न्यूज़ ऐसी आ सकती है जिससे, अब गुड न्यूज़ से तो दिल टूटता नहीं है। 4 3 7 इल्यूज़न। देखिए, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि मे बी आप डिवोर्सी हैं, या फिर अब आपकी एज थोड़ी बढ़ गई है लेकिन अभी आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर आपने किसी से रिसेंटली मूव ऑन किया है, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं हैं, या फिर आपका लव लाइफ के मामले में आपके लक ने आपका साथ नहीं दिया है। तो ऐसे कुछ मैटर्स हो सकते हैं जो हार्ट ब्रेक से रिलेटेड हैं, एंड वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं अभी तक हील नहीं है, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं
वो खुश नहीं है, एंड वो जो एनर्जी है वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपकी भी लाइफ में, क्योंकि इंसान तो एक ही होता है, उसके रोल अलग अलग होते हैं 10 जगहों पे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो जो एक एनर्जी है आपके अंदर, या तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो आप जो हैं रिसीविंग मोड में नहीं होते हो, आप पेनफुल मोड में होते हो। एंड जब कोई इंसान पेनफुल मोड में होता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसे आप मिस कर सकते हो, एंड फिर आपको एहसास होगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि कोई गुड अपॉर्चुनिटी दिख तो रही है, क्योंकि गुड न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रेक है। तो अपने हार्ट चक्रा को आप क्लीन कीजिए, ब्लॉकेज ख़त्म कीजिए, जो आपके दिल को अच्छा लगता है। चलिए मैं एक देख लेती हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि सॉरी, हार्ट चक्रा को कैसे ये ठीक करें, कैसे ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। द क्राइस्ट, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे द क्राइस्ट आ चुके हैं। 44 या तो एज हो सकती है किसी की, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, आपसे कहा जा रहा है कि दिल के सब दरवाजे खोल, तो दिल के दरवाजे आपको खोल लेने हैं। अब हेवन, हेवन का मतलब ये तो नहीं होता है कि हेवन के रास्ते खुल जाएंगे। हेवन का मतलब ये होता है कि आप जब अपना दिल खोल लेते हैं, जब आप बड़े दिल के हो जाते हैं, जब आप लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, तब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। तो जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ करके आगे बढ़िए। ओके, फूल की एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं ये कितना बड़ा फूल है, इसने माफ़ कर दिया, इतनी बड़ी गलती पे भी माफ़ कर दिया। लेकिन कभी कभी करना पड़ता है अपने अच्छे के लिए, क्योंकि आप ये अगर इस एनर्जी में रहेंगे तो बुरा सिर्फ आपका होगा, एंड अगर आप इस एनर्जी में आ जाएंगे तो अच्छा सिर्फ आपका होगा। तो जब सब कुछ आप ही के साथ कंसर्न है, तो फिर आप दूसरों की बातें मान करके क्यों अपने लाइफ का बैंड बजा रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों को माफ़ कीजिए, छोड़िए ग्रजेस। आपको किसी ने धोखा दिया, चीट किया, बिट्रे किया, कुछ भी किया, छोड़ करके आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही लाइफ होता है। रुकी हुई चीज़ हमेशा सड़ जाती है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं माफ़ कैसे कर दूँ, ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे साथ इतना गलत किया। स्ट्रेंथ चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, हिम्मत दिखाएंगे तो आपको ईश्वर हेल्प भी करेंगे। अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो फिर दिक्कत आपको होगी। जो कुछ है वो सब कुछ आपसे ही कनेक्टेड है। अच्छा करेंगे अपने लिए करेंगे, बुरा करेंगे सोचेंगे, आप किसी और को पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कर पाते तो कर चुके होते। तो नहीं कर पा रहे हैं तो अपने को पनिश मत कीजिए, क्योंकि किसी और की गलतियों की सज़ा आप खुद को दे रहे हैं। 4 3 7 8 15, कोई डेविल था जिसने आपके ऊपर, आपके साथ कुछ बहुत गलत किया। अब ये डेविल कोई भी हो सकता है। तो उस ग्रज को अपने दिल में लेके चलेंगे तो आप खुद डेविल बन जाएंगे, क्योंकि वही चीज़ होती है कि उस चीज़ से, मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते लोग खुद मॉन्स्टर बन जाते हैं। तो बस वही चीज़ है, उससे आपको खुद को बचाना है। आपके अंदर ग्रजेस आ गए हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, आप लोगों से नफरत करने लगे हैं, तो समझ जाइए कि डेविल का असर आपके ऊपर आ गया है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी एनर्जी हीलर वाली है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे अपनी फीलिंग हाइड कर रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको मिक्स सिग्नल दिए हैं, आपको लटका के रखा है, या फिर ये खुद से भाग रहे हो सकते हैं। अपनी फीलिंग से भागने की एनर्जी हो सकती है। 7, ओके, आपके पार्टनर इस वक्त कंफ्यूज हैं, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये वीक पर्सनालिटी हो सकते हैं। मतलब झूठ बोल देना, छोटी मोटी बातों को घुमा घुमा के बोलना, सच का सामना करने से डरना, क्योंकि ये सच्चे इंसान तो मुझे कहीं से नहीं दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड में यहाँ पे वाइट इनका गाउन है, तो मे भी आपके पार्टनर के अंदर एक माइनस पॉइंट है कि वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, इस वजह से झूठ बोलते रहते हैं। मतलब हर चीज़ के पीछे एक रूट कॉज होता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान बुरा होता है, उसके पीछे कुछ रीज़न भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली बुरे इंसान नहीं है, लेकिन ये डिसीज़न लेने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। लेकिन अब ये दिक्कत तो आपको बताएंगे नहीं कि मैं डिसीज़न नहीं ले पाता हूँ, तो ये क्या करते हैं, ये गोल मोल बातें करते हैं। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें करती हैं, कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, वो वाली एनर्जी है। कभी आपको लगेगा कि आपसे बहुत लव करते हैं, कभी आपको लगेगा कि जैसे इनको कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह के ये मिक्स सिग्नल आपको दिया करते हैं। 7 to 9,
नाइन का मतलब हर्मिट। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद अपने इस नेचर से परेशान है। वो ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों नहीं उसके सामने खुल के बता पाता हूँ, या फिर ये कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हैं जो लव तो आपसे करते हैं लेकिन ये गलतियाँ कई सारी कर चुके हैं। 8 to 10, 10 का मतलब ये है कार्मिक। जो कुछ आप लोगों के बीच में चल रहा था वो कार्मिक था। या फिर मुझे दिख रहा है 8 3 11 जस्टिस। इन्होंने आपके साथ किसी तरह का इनजस्टिस किया है। 3 4 7 में भी आपकी शादी इनके साथ हुई थी, लेकिन शादी कोई इल्यूज़न थी। धोखाधड़ी करी थी इन्होंने आपके साथ शादी के मैटर को लेके, या फिर इनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। मैंने बताया था ना कि किसी लेडी की बात मानकर इन्होंने किसी और रास्ते को चूज़ कर लिया था। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जिसके साथ इनकी शादी हुई है वो पर्सन जो है वो फेक था, वो गलत था, वो इनका कार्मिक था। उसके साथ शादी करके ये फंस गए हैं। 2 8 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है ये उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके साथ करना चाहते हैं शादी। सेकंड मैरिज के बारे में ये सोच रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर ये इनकी मदर थी जिन्होंने इनको भटका दिया था, इनको रास्ते से डाइवर्ट कर दिया था, तो मुझे दिख रहा है ये उनके साथ मतलब अपना इनका मतलब लेन देन ख़त्म हो चुका है। ओके, क्योंकि ये अब हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको पता चल चुका है कि इनकी हैप्पीनेस आप में है। 9 19 आपको दिख सकता है, मतलब 28 मतलब 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि मतलब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आपका टाइम भी हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की आ चुकी है। एंड आपके पार्टनर अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ज़्यादा सोचे समझे बिना, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके पास या तो अकल नहीं है तो अब दिल की सुनो। क्योंकि अगर इन्होंने बहुत दिमाग लगा के पास्ट में डिसीजन लिए थे वो सबके सब गलत निकले, तो अब ये सोच रहे हैं अब हम दिल लगा के लेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे 19 एंड 3 हो गया 22। 22 का मतलब हो गया एम्परर की एनर्जी 4। अब ये जो हैं शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये लीड लेने के मूड में आ गए हैं। ये सोच रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब मैं अपनी दिल की सुनूंगा, फिर उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। क्योंकि दिमाग लगा के देखा तो दिल के टुकड़े हो गए, तो अब ये सोच रहे हैं अब दिल लगा के देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके, जय माता दी।